सरकारी जॉब इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओएनजीसी द्वारा पब्लिश किए नोटिफिकेशन को लेकर। ओएनजीसी ने 2025 के लिए इंजीनियरिंग इन जियो साइंस रिक्रूटमेंट 2025 करके 108 वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड और अप्लाई, अगर आपको खुद अप्लाई करना हो तो किस प्रकार से आप कर सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप ओएनजीसी इंजीनियरिंग जियो साइंस रिक्रूटमेंट 108 वैकेंसी, पोस्ट नेम टोटल वैकेंसी, जियोलॉजिस्ट 5, जियोफिजिसिस्ट सरफेस 3, जियोफिजिसिस्ट वेल 2, एईई प्रोडक्शन मैकेनिकल 11, एईई प्रोडक्शन पेट्रोलियम 19, एईई प्रोडक्शन केमिकल 23, एईई ड्रिलिंग मैकेनिकल 23, एईई ड्रिलिंग पेट्रोलियम 6, एईई मैकेनिकल 6, एईई इलेक्ट्रिकल 10। यहाँ पर देख सकते हो एज लिमिट कैटेगरी, मैक्सिमम एज फॉर एई पोस्ट, मैक्सिमम एज फॉर जियोलॉजिस्ट जियोफिजिसिस्ट पोस्ट। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए है मैक्सिमम 26 और जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट के लिए 27, ओबीसी एनसीएल के लिए एई के लिए 29 और जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट के लिए 30, एससी एसटी के लिए 31 और जियोलॉजिस्ट जियोफिजिस्ट के लिए 32, पीडब्ल्यूबीडी के लिए +10 ईयर्स। उसके बाद जो भी जियोलॉजिस्ट है जियोफिजिसिस्ट है उनके लिए +10 ईयर्स, जो एक्सर्समैन है उनके लिए ई के लिए 31 ईयर और जो जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट है उसके लिए 32 ईयर। यहाँ पर देख सकते हो मंथली सैलरी, जो पे स्केल, पे लेवल E1 में शामिल है ये पोस्ट। बेसिक पे आपका रहेगा 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये। ये तीनों जियोलॉजिस्ट जियोफिजिस्ट और एई पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि पोस्ट नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी, एमएससी और एमटेक इन पेट्रोलियम जियो साइंस और एमएससी और एमटेक इन पेट्रोलियम जियोलॉजी और एमटेक इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। जियोफिजिसिस्ट सरफेस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोफिजिक्स, एमटेक इन जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि 60% कम से कम मार्क्स होना ज़रूरी है। जियोफिजिसिस्ट वेल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद एमटेक इन जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमम 60% मार्क्स। एईई प्रोडक्शन मैकेनिकल के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60 मार्क्स। एई प्रोडक्शन पेट्रोलियम के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एई प्रोडक्शन केमिकल के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 60% मार्क्स। एई ड्रिलिंग के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 60% मार्क्स। एई ड्रिलिंग पेट्रोलियम के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एई मैकेनिकल के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एई इलेक्ट्रिकल के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हो, द ओएनजीसी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन मेथड, यानी कि जो भी है मेथड यहाँ पर देख सकते हो, पैरामीटर्स और मार्क्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप 85 मार्क्स के होंगे, जो इंटरव्यू होगा वो 15 मार्क्स के होंगे, टोटल करके 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम पैटर्न, किस प्रकार का पैटर्न में एग्ज़ाम आपका रहेगा। तो पार्ट 1 में रहेगा कंसर्न डोमेन, मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और फिजिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40। और उसके बाद पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट 10 क्वेश्चन। एप्लीकेशन फ़ी 1000 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, नो फी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, यानी कि जो भी एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड रखा गया है। द फी शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, वॉलेट, किसी से भी आप पेमेंट कर सकोगे। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट दिया है अप्लाई करने का।
Eligible interested candidate are required to register online application from through ONGC India official website. The candidate can apply for only one post for which he or she is most desirous. यानी कि किसी एक पोस्ट पर ही आप अप्लाई कर सकोगे, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे. द कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड अपलोड स्कैन कॉपी विथ. सबसे पहले तो आपको बेसिक इन्फो, उसके बाद एजुकेशनल इन्फो, उसका स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट, और जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये 24 जनवरी 2025 तक आपको पूरा होना ज़रूरी है. तो दोस्तों यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन, उसके बाद ONGC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे. तो दोस्तों सबसे पहले तो हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे. जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, PDF डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार का डाउनलोड हो जाएगा. ये 9 पेज का है. आपको PDF डाउनलोड करके बारीकी से इसको पढ़ना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी होता है उसमें डिटेल में हर चीज़ आपको समझाया गया होता है. पढ़ने के बाद कौन से फील्ड में कितना वैकेंसी है, कास्ट वाइज क्या रहेगा, तो वो देखकर आपको अप्लाई करना होता है. तो दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करना ज़रूरी है, और डाउनलोड करने के बाद पढ़ना भी ज़रूरी है. अगर आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर लिखा है, दिस वेबसाइट इज़ विजुअल ओनली इन लैंडस्केप मोड. यानी कि हमें मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करना पड़ेगा. जैसे हम लैंडस्केप मोड में करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा. तो दोस्तों अगर आपने पहले भी ONGC के थ्रू कोई भी फॉर्म भरा है, कोई भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, आपके पास वैलिड एप्लीकेशन ID है और पासवर्ड है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो. जैसे आपका इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा जैसे आप फिल करोगे और जैसे आप सबमिट करोगे, तो आपका आप एप्लीकेशन फॉर्म में रीडायरेक्टेड हो जाओगे. लेकिन आप नए हो, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, पहले बार आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना होता है, जो कि हम अभी चेक करेंगे. जैसे हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक इन्फो, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट. तो जैसे आप बेसिक इन्फो में आपका फर्स्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडल नेम, कन्फर्म मिडल नेम, लास्ट नेम, कन्फर्म लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कन्फर्म ईमेल ID, उसके बाद सिक्योरिटी कोड भरने के बाद जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे तो आप फोटो एंड सिग्नेचर पर रीडायरेक्टेड हो जाओगे. फोटो और सिग्नेचर आपको आपका स्कैन कॉपी जो भी फोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होता है. उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड जो भी मेजरमेंट होता है बॉक्स का, वो फ़ोटो के नीचे दिया होता है. आप एक बार चेक कर लेना. उसके बाद उस हिसाब से आपको फ़ोटो एडिट करना होता है, फिर आपको अपलोड करना होता है. दूसरा, जैसे आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे, उसके बाद आपका डिटेल्स, यानी कि डिटेल्स में आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल भरना होता है. उसके बाद प्रीव्यू कि आपने जो भी भरा है वो क्या सही है, सही नहीं है तो आप एडिट कर सकते हो. लेकिन जैसे प्रीव्यू में जाकर आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो एडिट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ये चीज़. उसके बाद अपलोड, आपके पास जो भी थंब इम्प्रेशन है, उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन होगा तो वो यहाँ पर अपलोड करना होता है. उसके बाद पेमेंट, यानी कि आप फ़ी पेमेंट वाला कैटेगरी में आते हो तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा. अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है तो आपको फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. फाइनली जाकर आपका सबमिट बटन में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा. तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद.